नवी मुंबई नेटवर्क। भारत के व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण, उनके प्रश्नों को सुलझाने और सशक्त भारत का निर्माण में योगदान देने के मकसद के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड देश भर के व्यापारी संगठनों से मुलाकात कर रहा है। इसी श्रृंखला में ग्रोमा व नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से ट्रेडर बैठक का आयोजन ग्रोमा सभागृह में आयोजित किया गया, जहां इस व्यापारी बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी, ऐरोली के विधायक गणेश नायक और बेलापुर के भारतीय जनता पार्टी विधायक मंदा मात्रे। साथ ही उपस्थित थे सांसद मनोज कोटक, पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक, ग्रोमा अध्यक्ष शरद कुमार मारू, उपाध्यक्ष महेंद्र गजरा, उपाध्यक्ष अमृत लाल जैन, सचिव भीमजी भानुशाली, सचिव जयंत गंगार, शशि भानुशाली समेत तमाम व्यापारी वर्ग। बता दें कि इस बैठक में व्यापारियों ने व्यापारी पेंशन, जटिल लाइसेंस प्रणाली, विभिन्न व्यापारी एक्ट के साथ अपनी विभिन्न समस्याएं सभी के सम्मुख रखी। बता दें कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण के लिए नीतियां बनाने, व्यापारियों के लिए सरकार की ओर से जारी होने वाले अधिनियमों और नियमों को सरल करने, व्यापारियों पर पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के कागजी कार्रवाई के बोझ को कम करने, बोर्ड की ओर से व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के लिए बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारे में केंद्र से सिफारिशें कर निर्णायक भूमिका अख्तियार करने के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि इस दौरान इस बैठक में व्यापारियों के साथ विधायक गणेश नायक और मंदा मात्रे ने भी व्यापारियों को उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रश्न, मार्केट के पुनर्विकास समस्याओं को लेकर नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जी सिंघी के समक्ष रखा। इस दौरान सुनील सिंघी ने कुछ प्रश्नों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लिए गए निर्णायक फैसलों की जानकारी दी, तो कुछ समस्याओं को लेकर स्थायी हल निकालने के संदर्भ में केंद्र सरकार को सिफारिश करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सुनील सिंघी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से व्यापारी कल्याण बोर्ड की सिफारिशों के बाद व्यापारियों को पेंशन के तौर पर मोदी सरकार द्वारा 3,000 रुपयों की पेंशन घोषित की गई है। इसके अलावा लाइसेंस की समस्याओं के निराकरण के लिए वन विंडो सिस्टम जैसे निर्णय व्यापारियों के लिए फायदेमंद बनकर साबित होंगे। वहीं व्यापारियों के अलग अलग एक्ट के बदलाव को लेकर भी सिफारिशें केंद्र सरकार को दी जाएंगी। आज भारत का व्यापारियों का सबसे पुराना संगठन ग्रोमा के द्वारा यहाँ नवी मुंबई में आयोजित इस व्यापारी लीडर्स मीट में आने का मुझे मौका मिला। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश G20 का नेतृत्व कर रहा है और उसी क्रम में व्यापार जगत की व्यवस्था और कल्याण के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया और उसी क्रम में आज मैं और मेरी टीम पूरे भारत में इस प्रकार के आयोजनों में सम्मिलित हो रहे व्यापारियों से रूबरू होने के लिए भारत सरकार आपके द्वार इस प्रकार से व्यापारियों से हम संगठनों से मिल रहे हैं। कई प्रकार की बातें आई, लेकिन जब ये हमारे से प्रश्न किया गया कि अब व्यापारियों की पेंशन के बारे में, तो मुझे आज बताते हुए बहुत आनंद हुआ, जिसका जोर से स्टैंडिंग ओवेशन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का सबने स्वागत किया
कि अब व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी पेंशन 3,000 रुपया प्रति माह। उसका बहुत सबने स्वागत किया, सम्मान किया। उसी क्रम में जब व्यापारियों ने लाइसेंस के प्रश्न की बात कही कि व्यापारियों को लाइसेंस को लेकर अनेक राज्यों में इस प्रकार की समस्या है, तो भारत सरकार ने ये निर्णय कर दिया है कि 1 विंडो लाइसेंस और ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, जिससे व्यापारियों के व्यापार करने के सिस्टम में बहुत सरलीकरण होगा। उसके बाद एक जो प्रश्न आया था कि अलग अलग प्रकार के व्यापारियों को जो एक्ट है, कानून है, उसमें क्या बदलाव हो सकता है, तो उसके सरलीकरण की भी इस बोर्ड के माध्यम से व्यवस्था करने की बात आज हमने सबके सामने रखी। उससे बहुत सम्मानजनक साथ इस बात को, व्यापारियों के निर्णय को भारत सरकार द्वारा जो एक व्यवस्था खड़ी की गई है, और उसमें हमने बताया है कि अब बढ़ेगी जिले की कमेटी, जिले के साथ बोर्ड बनेगा प्रदेश में भी, और केंद्र में बढ़ गया। जिले से लगाकर केंद्र की एक समिति बनने से पूरा एक संगठन खड़ा हो जाएगा। और हमने कहा कि अनेकता में एकता व्यापार की विशेषता, और हमने अपील की है सबसे कि इस बोर्ड के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अलग अलग संगठन के माध्यम से अपनी अपनी बात आज दिन तक कहते आए हैं, लेकिन अब जब चूँकि भारत सरकार ने व्यापारियों की समस्या और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए, उनके निस्तारण के लिए, उनकी समाधान के लिए जब ये राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है, तो आइए आप सब हमसे जुड़िए। और सबने इस बात का स्वागत किया कि हम इस प्रकार की संरचना के साथ सम्मान से जुड़ना चाहते हैं। और उसी क्रम में मैं आज कह सकता हूं कि ग्रोमा के द्वारा इतना बढ़िया शरद भाई और उनकी पूरी टीम और हमारे जनप्रतिनिधि MP साहब, MLA साहब सब इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, और इतनी भारी संख्या में आज व्यापारी उपस्थित रहे, और कोरोना काल में किए गए कार्यों की भी हमने उनकी बहुत बहुत पूरी प्रशंसा की। उन्होंने आगे कहा कि अनेकता में एकता व्यापार की विशेषता, इस ध्येय के साथ आगे बढ़ते हुए जिले स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि वे भी इस संगठन से जुड़े और सही व्यापारी नीतियों को बनाने में अपना योगदान दें। हमने कहा है कि हर चीज़ का समाधान होगा, उसका समय लगता है। जो भी समस्या हमारे समक्ष आएगी उसका सिस्टम, क्योंकि इस बोर्ड में वो भारत सरकार के 9 डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी भी हमारे साथ बोर्ड मेंबर है, जिसकी मैंने विगतवार चर्चा की है। तो हर समस्या का समाधान की एक व्यवस्था बनी है। उस व्यवस्था के तहत इनके यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे उसका सॉल्यूशन करने का, हम निवारण करने की पूरा हमारा ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।